are continuing our study of poetry by looking at wisdom. और आज हम जो है अपना जो पीछे से हम सीख रहे थे बाइबल के अंदर शायरी के बारे में, उसको बढ़ाते हुए आज हम जो है हिकमत का जो इल्म है बाइबल के अंदर उसके मुतालिक पढ़ेंगे. When we look at the idea of wisdom, we really are studying 3 books in the Old Testament. जब हम हिकमत की बात करते हैं तो 3 किताबें हैं जिनको हिकमत का अदब कहा जाता है. And those books are Proverbs, Ecclesiastes, and Job. और वो किताबें हैं इमसाल, वाइज और अय्यूब की किताब. Even though these 3 books are what we call wisdom books, we still see the concept of wisdom throughout the entire Bible. और हम चाहे इन 3 किताबों को हिकमत का अदब कहते हैं, दरअसल जो पूरी बाइबल है वही हिकमत का अदब है. So when we talk about wisdom, we have to understand that it's really 2 things we're looking at: certain books and then the whole concept of wisdom. और जब हम हिकमत की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिकमत क्या बताती है और कैसे है, और दूसरा कौन सी किताबें हैं जिसमें हम बाइबल के अंदर कहते हैं कि ये किताबें, जैसे आगे बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ हिकमत का अदब है. So as we begin to study wisdom, we first need to ask ourselves, what is the definition of being wise? और जब हम हिकमत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हकीम होने का, हकीम जो है वो नहीं कि जो इलाज करता है, हकीम का मतलब है कि जिसके पास हिकमत है, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है. Now, what we mean by wise is a person who has really seriously thought about what it means to live the good life. और जब हम बात करते हैं कि हिकमत की कि कौन सा शख्स जो है वो ज्यादा हकीम है, ज्यादा जो है वो वाइज है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या चीजें जरूरी हैं जो किसी भी शख्स को एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए करनी होती हैं. And by the term good life, what we really mean is, how does one live according to how God has set up the world? और जब हम एक सच्ची या अच्छी जिंदगी की बात करते हैं तो उसमें हम मसीही होते हुए ये देखते हैं कि जो खुदा है वो किस तरीके से उसकी बनाई हुई जो है ये पूरी दुनिया है, उसके अंदर कोई शख्स किस तरीके से उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है. So if someone understands how God has set up the world, then one can live according to that and have the good life. और अगर हम ये मानते हैं कि खुदा ने सारी दुनिया जो है उसको बनाया है, तो फिर हमें ये कहना जो है वो जरूरी है कि वो जो तमाम जो है Dr. Lamb, you have to tell it again because somebody was texting me and I just like to. Okay. Yeah. All right. So if someone understands how God has set up the world and lives according to that, then one is living the good life. और अगर हम ये मानते हैं कि खुदा ने ये दुनिया बनाई है और जो कोई उस दुनिया के अंदर रह रहा है और वो उसके कवानीन के मुताबिक रह रहा है, तो हम इस बात को मानते हैं कि वो शख्स जो है वो वाइज है. Now, once you see how God has set up the world, another thing you need to do is look at how your own personal experience has taught you. और एक तो हम ये देखते हैं कि हम खुदा की दुनिया में रह रहे हैं, और उसके बाद जब हमारे अपने तजर्बात हमारी जिंदगी में होते हैं तो उससे हम क्या सीखते हैं.
I mean, it's one thing to understand theoretically how God has set up the world, but we also need to see how have we experienced that world. एक तो बात यह है कि खुदा ने जो सारी की सारी दुनिया बनाई है वो किस तरीके से बनाई है, और दूसरी बात यह है कि क्या हम उस तरीके के साथ उसमें रह रहे हैं, और अगर हम उसमें रह रहे हैं उसी तरीके के साथ या उसके मुखालिफ तरीके के साथ रह रहे हैं, तो उससे हमारा तजर्बा क्या होता है, हम क्या सीखते हैं। Now, not only do we look at our own experience, but we want to look at the experience of those who have lived prior to us. और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके तजर्बे की बात नहीं, बल्कि ये उन लोगों की तजर्बे की बात भी है जो हमसे पहले जो है वो रहे। So we want to look at not only people who lived many generations before us, but also the people around us who are just older and more experienced. और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उन लोगों को देखें जो हमारे जो काफी नस्लों पहले जो हैं वो इस दुनिया में रहे, बल्कि मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब भी है कि उनके साथ साथ ऐसे लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं इस वक्त, उनका तजर्बा क्या है। So once you look at how God has set up the world, how your own experience has played out, and how the experience of the ages has played out, you then arrive at conclusions for how to live. अब हमारे पास जो है कुछ चीजें हैं। सबसे पहले कि जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो खुदा ने उसके अंदर रहने के लिए जो है कुछ इल्म दिया, या कुछ उसके अंदर कुछ आप ये कह सकते हैं कानून जो हैं वो बनाए। दूसरी बात ये है कि आप जो हैं अपने तजर्बे से क्या सीखते हैं, और उस तीसरी बात ये कि जो हमारे आबाओ अजदाद हैं जो नस्लों पहले आए या अभी कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिंदा हैं, हम उनके तजर्बे से क्या सीखते हैं। So wisdom is really a matter of just trying to figure out how to get along in the world. और दरअसल जो हिकमत है उसको अगर आप आसान जुबान में समझना चाहे तो वो सिर्फ एक चीज है कि हम जो है इस दुनिया में किस तरीके से रह सकते हैं। So wisdom is a very practical thing. और दरअसल हिकमत जो है ये एक बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल चीज है। In light of this, we also have what we might call an outlook of wisdom. और इसके बाद एक और जो चीज है वो ये है कि हिकमत जो है वो नजर कैसी आती है। And what we mean by this is, from the perspective of wisdom, how does life work? और अगर हम हिकमत के लिहाज से देखें तो हमारा ये सवाल है कि जो जिंदगी है वो कैसे काम करती है। Now, if we look at the book of Proverbs, what we discover is every person starts out in life exactly the same way. और जब हम इमसाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक शख्स जो इस दुनिया में पैदा होता है या हर एक जो शख्स जो इस दुनिया में आता है वो एक ही तरीके से जो है अपनी जिंदगी को शुरू करता है। So everybody starts out in life as inexperienced and naive. और हर एक शख्स जो अपनी जिंदगी शुरू करता है उसके पास कोई तजर्बा नहीं होता और बिल्कुल खाली होता है, इसको किसी चीज का पता नहीं होता। So you start out with life not having done anything and not really knowing anything. और हम जब भी कोई शख्स पैदा होता है या दुनिया में आता है तो वो अपनी जिंदगी शुरू करता है तो उसको किसी चीज का पता नहीं होता, उसको किसी चीज का तजर्बा नहीं होता। And then what life becomes is a process of learning how to make good choices. और उसके बाद जिंदगी एक ऐसी जो दराह पे एक ऐसे रास्ता है जिसमें जो है हमें ये फैसला करना पड़ता है
कि उसने क्या चॉइसेस करनी है। So as you learn to make choices, once you actually make choices, और you जब either become wise or a fool. और जब आप जो है फैसला करने की जो है सलाहियत रखते हैं और आप जो है ऐसे फैसले करते हैं जिससे ये जाहिर होता है कि यहाँ तो आप हिकमत वाले हैं और यहाँ आप बेवकूफ हैं। So what we need to understand here is wisdom is not just the matter of gaining knowledge. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हिकमत है इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हमारे पास बहुत सा इल्म है। Wisdom becomes a matter of what do you do with that knowledge. दरअसल हिकमत जो है हमें ये सिखाती है कि जो हमें इल्म है हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। So wisdom again is an extremely practical thing. और दोबारा मैं ये बता रहा हूँ कि जो हिकमत है दरअसल वो एक बहुत ही जरूरी जो चीज है जो हमारी जिंदगी में हमें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। So what we need to understand is that a wise person is one whose life evidences normally good choices. और हम जो है क्या देखते हैं कि कोई भी जो शख्स जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा हिकमत वाला है तो हम कैसे कह सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी वो अपनी जिंदगी में जो है करता है तो वो बहुत अच्छा तरीके से जो है करता है और उसी शख्स को जो है हम कहते हैं कि वो हिकमत वाला है जो अच्छे फैसले करता है। We must gain knowledge, but then we must use that knowledge rightly. और हमें बहुत जरूरी है कि हम इल्म को हासिल करें और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस इल्म को अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। So what we need to look at now are what are some of the characteristics of wisdom as we encounter it in the Bible. और अब हम क्या करते हैं हम जो हिकमत जो है मौजूद है उसकी कुछ खुसूसियात को यहाँ पर पढ़ते हैं। Now the first thing we need to understand is wisdom is a very important part of the total religious life of ancient Israel. और पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिकमत है वो इस्राएल की जिंदगी के अंदर उनकी मजहबी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही जरूरी मुकाम रखती थी। In ancient Israel, there were really three kinds of major religious figures that we encounter. और कदीम जो इस्राएल है उसके अंदर जो है तीन जो थे दरअसल शिक्के थे या तीन तरीकेकार थे जिसको आप हिकमत के तौर पर समझते थे। Now in Israel we see the prophet, the priest, and then the sage. और हम ये देखते हैं कि इस्राएल के अंदर जो है एक नबी थे और उसके बाद काहिन थे and what was the third one? The sage, the wise man. और तीसरे नंबर पे जो होते थे वो सेज होते थे या जो हकीम या हिकमत वाले लोग होते थे। Now when we read the Old Testament, we see that the priest was concerned with how does the life of the temple function. और जब हम तारीख देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी जो काहिन होते थे वो ये देखते थे कि किस तरीके से जो है वो तमाम जो है हैकल के अंदर काम हो रहा है। And the priest was concerned with making sure the people were holy enough to participate in the sacrifices. और जो काहिन है उसका ये एक ड्यूटी होती थी कि वो लोगों को हर लिहाज से चेक करे कि जब वो कुर्बानी के लिए आए
तो उस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक हों। The prophet was concerned with making sure that people remained faithful to the covenant. और जो नबी होते थे वो हमेशा जो है वो उनकी कोशिश ये होती थी कि वो लोगों को ये बताते रहें जिसके जो अहद है, जो खुदा ने उनके साथ अहद किया हुआ है, वो उसके साथ जो है वफादार रहें। So both the priest and the prophet were very concerned with how the people understood the law or the Torah. इसका मतलब ये हुआ कि जो नबी या काहिन होते थे वो हर वक्त इस कोशिश में रहते थे कि जो लोग हैं वो शरीयत को और तौरात को बहुत अच्छे तरीके से समझें और उसको अपनी जिंदगी में कारआमद करें। But the sage or the wise man was not so much concerned with how the people related to the law. लेकिन उसके बरक्स जो सेज या जो हकीम होते थे, जो हिकमत वाले लोग होते थे, वो उनका ज्यादा ताल्लुक ये नहीं होता था कि लोग शरीयत के ऊपर किस तरीके से अमल कर रहे हैं। They were more interested in making sure people understood how to live a practical life. उनका जो काम था वो ये लोगों को सिखाना था कि असल जिंदगी के अंदर किस तरीके से रहना है। A good example to illustrate it is how did the priest, the prophet, and the sage relate to the idea of adultery? और इसकी एक बहुत बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि एक नबी, एक काहिन और एक जो सेज है जिसको हम हकीम कहते हैं, वो किस तरीके से जो एक मामला है उसका अडल्ट्री का, उसको किस तरीके से वो लेते हैं। Now, for the priest and the prophet, adultery was wrong because the law said it was wrong. और जब भी कोई नबी या कोई काहिन होता था तो उनके नजदीक हरामकारी जो है वो बहुत एक गलत बात थी, उसकी वजह क्योंकि शरीयत जो है उससे मना करती थी। Now, the wise man will look at adultery and still say that it's wrong. लेकिन इसके बरक्स जो है एक जो वाइज मैन है वो भी कहता था कि हाँ, हरामकारी जो है वो एक बहुत गलत बात है, But he will do it for a different reason. लेकिन उसको वो करने के लिए कि वो गलत है, वो उसकी दूसरी वजूहात बताता था। For the wise man, adultery is wrong because it leads to catastrophe happening in your life. और जो एक वाइज मैन था वो ये कहता था कि जब भी कोई शख्स हरामकारी में मुब्तला होता है तो उसकी पूरी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती है। So the wise man is concerned about the practical consequences of committing adultery. और जो भी वाइज मैन होता था उसका वो ये बताना चाहता था लोगों को कि अगर कोई हरामकारी में पड़ेगा तो उसका जो अंजाम है वो क्या होगा इस दुनिया के अंदर, वो ये बताना चाहता था कि उसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। So wisdom just adds another perspective to the religious life of Israel. और इसका मतलब ये हुआ कि जो हिकमत थी वो एक और नजरिया था जो कि मदद दे रहा था इसराइल की जिंदगी की मजहबी जिंदगी को। Now, another characteristic of wisdom is that wisdom is concerned with how it communicates as much as it is with what it communicates. और जो हिकमत जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा आंसर ये है कि हम क्या दूसरों को बताएं, इससे ज्यादा कि किस तरीके से बताएं। So wisdom, you might say, is a union of form and content. और आप ये कह सकते हैं कि जो विजडम जो है, जो हिकमत जो है, वो एक ऐसा जो है वो ऐसी अमल है जिसके अंदर आपको जो है
एक उसकी जो है एक मैं दोबारा इसको बताता हूं कि जो हिकमत जो है वो दरअसल एक दो चीजों को आपस में मिलाकर बनाया गया है. So the books of wisdom in the Old Testament each use poetry and narrative in a certain way to communicate the message. और वो दो जो चीजें हैं, एक है उसके अंदर शायरी और दूसरी उसके अंदर जो है वो जो कहानियां हैं, वो उन दोनों को मिलाकर इस तरीके से बताया जाता है कि जो इंसान जो है वो प्रैक्टिकली जो हिकमत है उसको सीख सके. So the book of Proverbs, when we read it, we see that it contains long poems and also very short proverbs. और अगर जब हम इमसाल की किताब देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या नजर आता है कि एक लंबी जो है वो नज़में और बहुत छोटी जो है वो इमसाल. So the book of Proverbs is virtually entirely made up of poetic language. और जब हम प्रोवर्ब्स की इमसाल की किताब देखते हैं तो वो तमाम की तमाम जो किताब है वो एक शायरी की शक्ल में हमें नजर आती है. Ecclesiastes, though, contains a mixture of poetry and prose. लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखते हैं वाइज की किताब को तो उसके अंदर शायरी भी है और नसर भी है. And then the book of Job begins and ends with prose, but there are 40 chapters of poetry in between. लेकिन जब हम अयूब की किताब देखते हैं तो वो उसका शुरू और जो आखिर है वो नसर से है, लेकिन उस किताब के अंदर जो 40 अबवाब हैं वो शायरी के हैं. So Job, the book of Job uses prose as a way to introduce and then summarize what all of that poetry was saying. और जो अयूब की किताब है जब वो शुरू होती है तो वो नसर से शुरू होती है जिससे वो अपने बारे वो बताता है, उसके बाद जो है एक पोएट्री आती है और उसके आखिर में फिर नसर आती है जिसमें वो सारा जो उसका जो नतीजा है वो बताया जाता है. Now, another characteristic of poetry, of wisdom, is that wisdom is based on a creation theology. और एक और खासियत जो हिकमत के इल्म की है वो है कि उसकी जो बेस है, वो उसकी जो बुनियाद है, वो जो सब कुछ बनाया गया उसके इल्म अलायत पे है. In other words, what wisdom is interested in doing is looking again at how did God set up the world. और हम दोबारा ये देखते हैं, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिकमत है वो हमें बताती है कि खुदा ने इस तमाम कायनात को किस तरीके से बनाया. So when you look at how God set up the world, what we're really seeing is evidence of the wisdom of God. और जब हम ये देखते हैं कि खुदा ने किस तरीके से इस पूरी दुनिया को बनाया तो हमें उसके अंदर से खुदा की हिकमत नजर आती है. So when you look at the book of Proverbs and the book of Job especially, you see a lot of sections that focus on the natural world. और जब हम इमसाल की किताब और अयूब की किताब का मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो है वो बात हुई है नेचर के बारे में. So if we learn how God has set up the world and live in a way that agrees with that, then we have a good chance of living a wise life. और जब हम ये देखते हैं कि खुदा ने किस तरीके से इस पूरी दुनिया को बनाया है और फिर हम उस दुनिया के बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक उस दुनिया में रहते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारी जो दुनियावी जिंदगी है वो काफी बेहतर होती है.
So we learn a lot of moral and ethical lessons by looking at the natural world. और हम जब ये कुदरती दुनिया देखते हैं तो उसके जरिए से हम काफी ज्यादा जो है जो जो मोरल जो सबक है वो हासिल करते हैं. So for example, you will see throughout the book of Proverbs that there are times we are told to look at insects like the ant and the grasshopper. और आप ये देखें कि जो मिसाल की किताब के अंदर वो आपको मिसाल देता है चूंटियों के बारे में और ग्रास हॉपर जो है उसके बारे में. So the ant, when we look at it, is very, very disciplined looking, always doing things that store up food for another time. और जब उसका जिक्र उस मिसाल की किताब में हुआ है और हम खुद भी देखते हैं कि जो चूंटियां हैं वो हमेशा अपने लिए खुराक जो है उसको जमा करती हैं एक बुरे मौसम से पहले. So an ant looks like it works together well with other ants and leads a very organized existence. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो चूंटियां हैं वो आपस में एक जो है एक पूरी काफी मुत्तहिद होकर जो है एक पूरी टीम की तरह काम करती हैं. A grasshopper, on the other hand, just comes in, eats everything all at once, and then has to go off and try to find something else. और उसके बाद अगर हम देखते हैं जो एक टिड्डे को देखते हैं तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आता है और एक दफा में सब कुछ खाकर चला जाता है. And throughout Proverbs, it's always the ant that is looked at as a good model and example of how to live in the world. और जो मिसाल की किताब जो है वो ये बताती है कि चूंटी से सीखें कि वो किस तरीके से जो है अपनी जिंदगी गुजारती है. And sometimes we look at different topics and just ask, are these the smart things to do? और उसके बाद जो है हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स है वो देखते हैं और हमें नजर आते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद हैं. So for example, you don't plant your crops in the middle of the winter. और इसकी एक मिसाल ये है कि कोई भी जो शख्स है वो सर्दियों के मौसम के अंदर अपनी फसल नहीं उगाता. It's just not going to work. You need to observe when the right time to plant and harvest really is. और ये जो है वो काम नहीं करता. हमें एक मखसूस जो मौसम होता है उसके अंदर फसलों को उगाना होता है. So again, by looking at how God has set up the natural world, we learn a lot of lessons for how to live the good life. और हम जब कुदरती खुदा की इस कुदरत को देखते हैं और उसकी कुदरती चीजों को देखते हैं तो उसके अंदर से हम काफी कुछ सीखते हैं कि हमें अपनी जो जिंदगी है वो कैसे गुजारनी है. Now, we also have to balance this idea with the idea that for Israel, wisdom is based on the principle of the fear of the Lord. और यही जो आइडिया है यही जो ख्याल है उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि जो इस्राएल की कौम थी उसका भी जो है बुनियाद थी. और वो बुनियाद क्या थी कि जो हिकमत का शुरू जो है वो खुदा का खौफ है. So it's not enough to just look at creation. और ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ कुदरत को देखते रहें और उसी के अंदर से सीखते रहें. We also need to understand that we need to have a right relationship with God in order to be truly wise. और इसके साथ जो है एक बहुत जरूरी चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमारा जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ जो है वो बहुत गहरा होना चाहिए ताकि हम जो है हिकमत को उधर से हम हिकमत को सीख सकें. So one needs not just a good knowledge and understanding of creation, but one must also know God personally. और
जो अगर पूरी हिकमत को आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आप जो है कुदरत में देखें और कुदरत के कवानीन से जो है सीख कर अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत ज्यादा जरूरी अंसर है वो ये है कि हर एक शख्स का जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ शख्सी होना चाहिए। Now, it's important to keep these two ideas that we need to look at creation and fear the Lord. We have to keep them together. और ये जो दो आइडियाज हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं कि हमने खुदा की दुनिया को देखना है, उसके कुदरती कवानीन को देखना है, और दूसरा हमें खुदा के खौफ में रहना है और उसके साथ अपना ताल्लुक जो है वो बहाल रखना है। And that takes us to the next characteristic of wisdom, which means we need a balance between seeking wisdom and understanding that wisdom is also a gift from God. और इस तरीके से जो है हम एक जो हिकमत जो है उसके जरिए से हम एक बैलेंस रख सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो हिकमत है वो खुदा की तरफ से हमें एक तोहफा मिला है। What we mean here is that the books of wisdom tell us to seek after wisdom by studying and looking at the world around us. और इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम ये कहते हैं कि हमें हिकमत कैसे हासिल करनी है। हमें हिकमत जो है वो हासिल करनी है तालीम हासिल करने से और उसके बाद अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने से। But we also need to understand that being truly wise, we also have to fear the Lord. लेकिन हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप सच्चे तौर पर हिकमत हासिल करना चाहते हैं तो हम खुदा के खौफ के बगैर इसको हासिल नहीं कर सकते। So you can do all of the studying and meditating that you want, but it's ultimately incomplete without following after God. और अगर आप कुल दुनिया का इल्म हासिल करते हैं और आप जो हैं उसके ऊपर बड़ा ध्यान भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप खुदा को फॉलो नहीं करते तो आप कभी भी हिकमत हासिल नहीं कर सकते। And we also need to understand that the Bible always shows God as free to act as God wishes. Okay, you were cutting. Can you please repeat this? I couldn't hear. Yeah, the Bible is also very clear that God is free to act as he wishes. और जो बाइबल जो है ये हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर ये बताती है कि जो खुदा है जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें जो है हिकमत जो है वो अनायत करता है। But we also, and we can see this very clearly by looking at each of the 3 wisdom books. और हम इसको जो है जो हिकमत की जो 3 किताबें हैं उनके अंदर से बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। Now, if we look at the book of Proverbs, it's based on what we call Deuteronomic theology. और जब हम जो है मिसाल की किताब देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो जड़ है वो दरअसल इस्तिश्ना की जो थियोलॉजी है या इस्तिश्ना का जो इल्म अलायत है उसके ऊपर बेस करती है। And what we mean by this is wisdom works on a structure that's set up in the book of Deuteronomy. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिकमत है दरअसल उसकी जो बुनियाद है वो इस्तिश्ना की किताब के ऊपर है। In the book of Deuteronomy, life looks like it's very simple. और हम जब इस इस्तिश्ना की किताब के अंदर उसका मुतालिया करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो जिंदगी है वो बहुत सादा है। If you do the right thing, you will be blessed.
if you do the wrong thing, you will be cursed. उसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक है उस किताब के अंदर। वो किताब ये कहती है कि अगर आप दुरुस्त काम करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, अगर आप गलत काम करेंगे तो आप लानत के वारिस होंगे। When we go to the book of Proverbs, we read it and see that it's very optimistic about how wisdom will always work this way. और जब हम प्रोवर्ब्स की किताब में जाते हैं, इमसाल की किताब में देख जाते हैं, तो उसके अंदर जो है हमें ये नजर आता है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है उस किताब के साथ एग्री करती है। So in Proverbs, if you do the right thing, you will be blessed. If you do stupid things, you will be cursed. और इमसाल के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप जो है अच्छी चीजें कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको बरकत मिलती है, लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल बेवकूफाना तौर तरीके के फैसले करते हैं और काम करते हैं, तो आप लानत के अंदर जाते हैं। So if all we ever had to go on was the book of Proverbs, then it would look like wisdom is a very mechanical thing that always works, like it says. और जब हम इंसाल की किताब के अंदर देखते हैं या हम जो है इस्तिश्ना की किताब में से देखते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि ये एक जो है मशीनी तरीके से काम करती है कि अगर आप जो करेंगे आप उसी का खमियाजा भुगतेंगे। अच्छा काम करेंगे बरकत पाएंगे, बुरा काम करेंगे खुदा के कवानीन के खिलाफ चलेंगे तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। When we move to the book of Ecclesiastes, though, we see what is often called a counter-order wisdom. और इसके बरक्स जो है जब हम वाइज की किताब देखते हैं तो उसके अंदर हमें एक जो इसकी जो तरतीब है हिकमत की वो ऐसे मिलती है जैसे कि वो एक उल्ट तरीके से जो है वो मिलती है। उल्टे का मतलब ये है कि उसको मनफी तरीके से जो है वो पेश किया गया है। So in Ecclesiastes, what the writer is saying is wisdom doesn't always work out. और जो वाइज की किताब है वो ये कहती है जो हिकमत जो है वो हमेशा काम नहीं करती। So sometimes you can do everything right, like the book of Proverbs says, yet sometimes it turns out badly. और काफी दफा जो है हम सब कुछ ठीक करते हैं, सब कुछ बेहतरीन करते हैं, खुदा के कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन हम जिंदगी में जो है उसका उल्ट देखते हैं। वो जिंदगी में हमें बरकतें नहीं लेकिन हम मुश्किलों में चले जाते हैं। So for example, in Proverbs, we read that if you train up a child in the way he should go, he won't depart from it when he's old. और हम मिसाल की किताब में देखते हैं कि अगर हम किसी बच्चे की परवरिश इस तरीके से करते हैं कि जिस तरह उसको जाना है तो वो उससे कभी भी नहीं मुड़ेगा। But what Ecclesiastes says is, I have seen many examples of people who were raised rightly, but who departed from the way. लेकिन वाइज की किताब जो है वो इसके बरक्स ये कहती है कि मैंने काफी लोगों को देखा कि उनकी जो परवरिश है वो बहुत बेहतरीन हुई, लेकिन उनके जो रास्ते थे वो मुख्तलिफ थे, वो जो थे हिकमत के मुताबिक ना थे। So what Ecclesiastes is saying is there is a limitation of wisdom. और दरअसल जो है वो जो वाहिज है वो ये बयान करता है कि जो हिकमत है उसकी कुछ हदें हैं। And as we read Ecclesiastes, what we see is a person who did everything right but failed to live a life in the fear of the Lord. और हम क्या देखते हैं कि वाइज दरअसल ये बताना चाह रहा है इसके अंदर कि एक जो शख्स है वो सब कुछ ठीक कर रहा है लेकिन शायद वो खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी नहीं गुजार रहा। So if Proverbs looks like wisdom is a simple formula, Ecclesiastes says
No, there are just times that the formula doesn't work. और अगर हम देखें कि हम शरीयत को या इमसाल को एक फार्मूले की तरह देखें कि आप ये करेंगे आपको इसका ये रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आप इसका बुरा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो वाइज है वो कहता है कि नहीं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। Now, the book of Job, again, does a counter order wisdom, but focuses on what we call divine freedom. इसके बरक्स जो है, जो अयूब की किताब है, वो भी जो विजडम की या हिकमत की जो तरतीब है उसका उल्ट बताती है, मगर उसका जो मेन फोकस है वो हमें जो खुदाई आजादी मिली है उस पर है। What I mean by this is when we read the first two chapters of Job, we see that Job is described as a wonderful, upright, perfect example of a wise man. जब हम अयूब की किताब के मुतालिया करते हैं तो उसके पहले दो अबवाब में हम देखते हैं कि अयूब एक ऐसा शख्स है जिसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है और जो बहुत बेहतरीन और रास्तबाज है। But we also see that there is something else going on in the heavenly realm. लेकिन हम देखते हैं कि जो आसमानी जो रोम है उसके अंदर जो है कुछ और भी चल रहा है। So what we see here is that God and Satan are using Job as a test to see if Job is truly faithful. और हम जो आसमानी जो रोम है, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आसमानी रोम में उसको उर्दू रोम की मुझे नहीं समझ आ रही, रोम होती है कि एक जो खला है, जो आसमानी रोम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो खुदा और जो इब्लीस है वो अयूब को एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। Now, this is important to realize because according to the narrator, who is always right, and according to God, who is always right, Job is a wonderful, upright, righteous human being who has not done anything wrong. आप ये देखें कि जब हमने इस कोर्स को शुरू किया था तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो कहानी बताने वाला है और खुदा जो है वो हमेशा सच्चे होते हैं, और कहानी के अंदर जो दूसरे किरदार हैं वो गलत हो सकते हैं, वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन खुदा वो कहानी बताने वाला हमेशा जो है वो दुरुस्त होगा। अब इस केस के अंदर, अयूब के केस के अंदर जो कहानी लिख रहा है वो क्या बता रहा है कि जो अयूब है वो रास्तबाज शख्स है, उसकी बड़ी अच्छी जिंदगी है। So what the book of Job is showing us is that sometimes the simple formula of Proverbs doesn't work because God is doing something else that's on a larger scale than the simple proverb. दरअसल जो अयूब की किताब है वो हमें ये सिखाती है कि इमसाल के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं कि जैसे एक फार्मूला दिया गया कि तुम बच्चे की जिस तरीके से परवरिश करोगे वो उस तरह का होगा, लेकिन अयूब की किताब जो है वो हमें ये बताती है कि खुदा दरअसल दुनिया या लोगों की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम कर रहा होता है जिसके अंदर उस छोटी चीज को जो है वो देखना मुश्किल होता है। Now, what's interesting about the book of Job is that when you read what Job's friends are saying, it's exactly what the book of Proverbs is saying. और अगर आप अयूब की किताब देखें तो उसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी कि जो कुछ जो है वो अयूब के दोस्त उसको कह रहे हैं, दरअसल वो तमाम बातें जो हैं वो इमसाल की किताब में भी मौजूद हैं। So according to Job's friends, the reason Job suffers is because he must have done something wrong, because that's just how wisdom works. और जो उसके दोस्त हैं उनके मुताबिक अयूब जो है जिस इस आजमाइश से गुजर रहा है
उसकी वजह यह है कि उसने सब कुछ गलत किया है जिसका वो खमियाजा भुगत रहा है। और ये आइडिया जो है हमें स्टिशना में और इमसाल में मिलता है। When we get to chapters 38 through 41 of Job, we see that God finally shows up on the scene and starts talking to Job. और जब हम 38 बाब में देखते हैं तो 38 से 41 बाब तक हम देखते हैं कि खुदा जो है उस पूरी सीन के अंदर आ जाता है और वो बातचीत करना शुरू होता है। And what happens in these speeches from God is that God does not tell Job why he was suffering. Instead, he tells Job that God is wiser than Job can fathom, and there are just some things Job does not understand. और हम देखते हैं कि वो काफी दिलचस्प बात है। उसके अंदर खुदा जो है वो अय्यूब को ये नहीं बताता कि तुम इतनी बड़ी आजमाइश से या मुश्किल से क्यों गुजर रहे हो। वो सिर्फ खुदा उसको ये बताता है कि तू इसको नहीं समझ सकता, ये तेरी समझ से बहुत बुलंद है। And when we get to the last chapter, what we find is this: God criticizes Job's friends because they did not understand what was going on either. लेकिन उसके अंदर एक और बहुत जो है जरूरी बात है और वो ये है कि खुदा जो अय्यूब है उसके दोस्तों को भी यही बात कहता है कि तुम इस तमाम बात को कि वो क्यों इतनी मुश्किलात से गुजरा नहीं समझ सकते। So we need to remember that the friends were actually speaking what the book of Proverbs would say about this. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप अय्यूब की किताब का मुताला करें तो आप उसमें से देखेंगे कि उसके दोस्त जो कुछ भी कह रहे हैं वो दरअसल जो है इंसाल की किताब की बात कर रहे हैं। So what we need to understand is that the book of Proverbs has a very important place in wisdom, but ultimately the most important thing is what is God doing? जो बहुत इस पूरी बात से जिस चीज का हम नतीजा इस वक्त देख रहे हैं वो ये है कि प्रोवर्ब की जो किताब है या इमसाल जो है वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन अय्यूब की किताब तक जब हम पहुंचते हैं या उसका मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो जो लोगों की जिंदगी में कर रहा है वो कई दफा इससे बहुत वसी होता है। In other words, neither wisdom nor our ability to think theologically can fully capture what God is all about. दरअसल चंद अल्फाज में इसको मैं ये कहूंगा कि ना तो हिकमत और ना हमारा इल्म अलाहियत इस बात को समझ सकता है या हम उसको समझ सकते हैं कि जो खुदा है वो हमारी जिंदगी में क्या करता है। We really need a whole course on the book of Job to really do this justice. But the point here is this: wisdom typically works, but there are limitations to it. हम शायद जो है अय्यूब की किताब के ऊपर एक पूरा कोर्स देखें जिसमें हम इस बात को ज्यादा तफसील से और अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन जो बात यह है कि जो विजडम जो है उसको वो हर वक्त जो है वो काम नहीं करती। Now, a couple more characteristics of wisdom we need to look at is one is that wisdom was something that all of the cultures around Israel were also seeking after. और एक बात और एक खासियत और जो है हिकमत की वो ये है कि इसराइल के इर्द गिर्द जितने भी और सकाफतें मौजूद थी
वो तमाम की तमाम भी हिकमत की तलाश में थी। So in Egypt and Babylon, you can find literature that looks a lot like Proverbs and Job and Ecclesiastes. जब हम देखते हैं कि बाबल की जो लोग थे उसकी जो सकाफत थी, और उसके बाद हम जो मिस्र के लोग या उनकी जो हम देखते हैं सकाफत, तो उसके अंदर से अभी जो जो अदब मिला है वो बिल्कुल इमसाल की किताब से मिलता जुलता है। So what this means is that everybody is seeking how to get along in the world, but only Israel is doing it based on the fear of the Lord. तो इससे हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि दरअसल जो है हर एक जो है वो इस तलाश में है कि किस तरीके से इस दुनिया के अंदर बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी जाए। लेकिन इस्राइल जो था उसका फर्क आम दुनिया से क्या था? उसका फर्क आम दुनिया से ये था कि वो खुदा के खौफ में रहकर और हिकमत को इस्तेमाल कर कर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे। And then finally, wisdom is a theological concept that allows Judaism to adapt in whatever context it found itself in. और इसके अलावा जो हिकमत जो है वो इल्मे अलायत का एक हिस्सा है, जिसके अंदर जो है इसराइल जो है वो उसको उसमें रहने की कोशिश में था। Since all of the cultures around Israel also were seeking wisdom, wisdom became a way for Judaism to interact with these other religions. और हुआ ये कि जब यहूदियत थी उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जितने भी कल्चर्स या लोग रह रहे थे वो भी दरअसल हिकमत के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। क्या कमी थी उनके पास कि वो खुदा के खौफ को या खुदा को नहीं समझते थे। तो जो यहूदी थे, ये यहूदी वो भी कल्चर से उन वो जो सकाफतें थी उनसे काफी ज्यादा जो थे इंस्पायर होते थे। And when we get to the New Testament, we see that wisdom is something that New Testament writers used to communicate their message in whatever cultural context it encountered. और जब हम नए आदनामे में आते हैं तो नए आदनामे के अंदर हमें इसकी काफी मिसालें मिलती हैं कि काफी जो नए आदनामे को लिखने वाले हैं उन्होंने हिकमत को इस्तेमाल किया ताकि वो दूसरे जो उनके साथ सकाफतें थी उनके साथ काम कर सकें। So wisdom has the ability to be sort of a translator between different theological and cultural groups. दरअसल ये तमाम बात बताने का मतलब ये है कि जो हिकमत है उसके अंदर ये खासियत है कि वो हर एक जो रिलीजन है या हर एक जो सकाफत है उसके साथ मिलकर काम कर सकती है। Now, the actual literary form that is most used in wisdom is what we call the proverb. और सबसे ज्यादा जो हिकमत के अंदर जो अदब इस्तेमाल हुआ है उसको हम इमसाल कहते हैं। Now, a proverb is really just a very short saying that tries to communicate an idea. और दरअसल जो है इमसाल वो क्या है? इमसाल एक बहुत छोटे से फिक्रे में कोई बहुत अच्छी और सबक आमोज बात कहने को कहते हैं। On their surface reading, proverbs don't seem like they're very profound. और जब हम जो है आम उसको जल्दी से आप कह लें या आम तौर पर पढ़ते हैं तो काफी दफा जो है हमें इमसाल के अंदर ऐसा लगता है ये कोई आम बात है।
The actual Hebrew word that we translate proverb actually means something like comparison or likeness. और जो इमसाल है, और अबरानी में इसको मशल जैसे कहते हैं, मिसाल कहते हैं, सॉरी। तो मिसाल का मतलब होता है कि किसी का किसी के साथ कंपेयर करना या देखना कि वो कोई चीज किसके साथ कैसे लगती है। So what a proverb is really trying to do is compare something in life to something that it is observing. और दरअसल जो मिसाल जो है वो क्या करती है कि वो कंपेयर करती है किसी एक जिंदगी के मामले को और किसी दूसरे मामले से। So in Proverbs, what's really being said is life is kind of like this. और दरअसल हम ये कह सकते हैं कि जैसे मिसाल कह रही है कि जिंदगी है वो दरअसल इस तरह है। So now what we want to do is show how do Proverbs actually work. और अभी हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो मिसाल है वो किस तरीके से काम करती है। And there are several characteristics of biblical proverbs that help us understand what they're trying to do. और जो बाइबल के अंदर जो मिसालें हैं उसकी कुछ खासियतें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि जो मिसाल जो है वो किस तरीके से काम करती है। A proverb is what we say, I'm going to do that again. A proverb is rather assertive in making its point. और जो मिसाल है दरअसल जब वो अपना नुक्ता नजर पेश करती है तो उसके ऊपर वो जोर देती है। So in other words, a proverb simply states something. It does not go on to explain how that works. तो आसान तौर पे आप इसको इस तरह ये समझ सकते हैं कि जो मिसाल जो है वो दरअसल कुछ बता देती है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन नहीं करती कि इसका मतलब क्या है। वो सिर्फ कह देती है कि झूठ ना बोलो और ये नहीं बताती कि क्यों ना बोलो। So a lot of times what proverbs are doing is just putting ideas out there. और मिसाल जो है वो दरअसल क्या कर रही है, वो एक ख्याल बता रही है कि क्या करना है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि क्यों करना है। But what a proverb is trying to do then is start the process of insight. और जो प्रॉवर्ब है वो दरअसल एक ऐसा प्रोसेस शुरू करती है जिससे जो है आप जिसको आप इंसाइट कहते हैं, या इंसाइट का मतलब होता है कि आप अच्छे तरीके से अख्स करना कुछ एक बात को। So what a proverb really wants you to do is to think more deeply about the simple thing that it just stated. दरअसल इंसाल जो है वो क्या करती है, इंसाइट का मतलब यह है कि कुछ कह दिया और अब वो आपको एक काम देती है, और वो काम क्या है कि आप उसके ऊपर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का मतलब है कि आप उसके मुतालिक सोचें कि इसका मतलब क्या है। So when a proverb says, train up a child in the way he should go and he will not depart from it when he is old, what the proverb really wants you to do is think more deeply about that statement. और जब मिसाल ये बता रही है कि एक बच्चे की ऐसी परवरिश कर कि जिस तरीके से उसको चलना है, तो मिसाल हमें ये कह रही है कि आप इसको मजीद सोचें और मजीद समझें कि इस बात का मतलब क्या है। Now, sometimes what happens is proverbs introduce a paradox. और क्या होता है कि कई दफा जो मिसाल जो है वो एक पैराडॉक्स जो है उसको बताती है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कुछ कहा तो इस तरीके से मनफी तरीके से कहा जा रहा होता है, लेकिन बात वो मुस्बत होती है। And what really is happening here is two ideas that seem to contradict each other are placed side by side. होता क्या है कि कई दफा जो है एक ख्याल जो है जो दूसरे ख्याल से बिल्कुल मनफी है, उन दोनों ख्यालों को इकट्ठा लिखा जाता है या इकट्ठा बताया जाता है। Now, in your study guide, I printed Proverbs 26 verses 4 and 5. और आपकी जो स्टडी गाइड है उसके अंदर जो मिसाल उसका 26 बाब उसकी 4 और 5 आयत है, जहां पे लिखा है, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे मबता तो वो भी उसकी मानिद हो जाए।
और So, oh, sorry. और अगली आयत में लिखा है अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, मतलब वो अपनी ही नजर में दाना ठहरे। Now notice these two verses, these two proverbs are right next to each other. और आप ये देखें कि ये दो मिसालें हैं जो दोनों की दोनों मिसल्स जो हैं वो एक दूसरे के जो है वो साथ लिखी गई हैं। So the first proverb in verse 4 says, "Do not answer fools according to their folly, or you will be a fool yourself." और क्या कह रहा है कि अगर तुम किसी अहमक को जो है उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दोगे तो इसका मतलब है कि आप खुद भी जो है वो अहमक हैं। So what it's really saying is that if you answer a fool, you just become a fool. और दरअसल वो आसान जुबान में ये कह रहा है कि अगर एक अहमक को तुम कोई उसकी हमाकत का जवाब दे रहे हो तो तुम खुद भी जो है वो अहमक ही हो। Now the very next proverb says, "Answer fools according to their folly, or they will be wise in their own eyes." और अब दूसरी देखें आयत के अंदर, 5वीं आयत के अंदर वो क्या कह रहा है कि जो एक अहमक है उसको उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दो। Now it says here, you better talk to fools because you don't want them thinking that they're wise. और यहाँ पर दरअसल वो ये कह रहा है कि हमें जरूरत है कि किसी भी अहमक को जो है वो दुरुस्त करे ताकि ये ना समझे, ताकि वो अपनी नजर में ये ना समझना शुरू कर दे कि वो बहुत ज्यादा दाना है। So these two proverbs state contrary ideas. और अगर आप ये देखें कि तो ये दो जो मिसालें दी गई हैं यहाँ पर वो एक दूसरे का जो है वो मुखालिफ ख्याल पेश कर रही हैं। But what they're trying to do is to get you to think more deeply about when should you answer a fool and when should you not. दरअसल ये दोनों आयतें जो हैं वो हमें एक और सबक दे रही हैं और वो ये है कि हमें कब किसी अहमक को जवाब देना है या कब किसी अहमक को जवाब नहीं देना। And what we really probably need to do is think back to our first definition of being wise and ask ourselves, what has our experience been when we've done these two things? और दरअसल इन दोनों आयतों से हमें सबसे पहले ये एक ख्याल मिलता है कि हमने अपनी जिंदगी में देखना है कि ये जो शख्स जो है, ये जो अहमक जहाँ यहाँ पर जो बाइबल उसके बारे में बता रही है, ये जो कह रहा है इसका मेरा जो जाती तजर्बा है वो क्या है। So what can we learn from our own experience when we've engaged fools? और दरअसल वो ये कह रहा है कि हम अपने तजर्बे से जो है वो क्या सीखते हैं। But that's the thing a proverb does. It states a simple idea that makes us think about it more critically. और दरअसल जो है यही जो है इमसाल करती है, इमसाल हमें क्या सिखाती है कि हम किसी भी मिसल को जो है ज्यादा क्रिटिकली उसके मतलब सोचें। Now there are a few other characteristics we need to look at. One of them is brevity, which means proverbs are short. और एक बात और जो एक और खासियत जो है वो ये है कि जितनी भी मिसालें हैं वो बहुत छोटी होती हैं। Because the less it actually says, the more it makes you think. दरअसल इसका मतलब ये है कि जितना कम कहा जाएगा वो उतना ही आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आप उसके मुताबिक ज्यादा सोचें। Now, if we could read these proverbs in the original Hebrew, we would see that often there's word plays and different sounds that they make that engage all of our senses. और जब हम इसको अब्रानी जुबान में पढ़ते हैं तो ये दरअसल ऐसे है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं और वो हमें एकदम हमारे अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम उसके मुतालिक जो है सोचना शुरू करें और फिर हमें उसकी समझ भी आना शुरू होती है। So in other words, what we're seeing with these writers is that they are truly poets. They're using language also to communicate an idea.
और दरअसल जो है अगर हम इनको देखें तो ये जो तहरीर करने वाले हैं ये शायर हैं, और ये जो शायर हैं ये अपने जो भी ख्यालात हैं उनको इस तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि चंद अल्फाज के अंदर वो पूरी बात को समझाएं। So there will be alliteration and plays on words that happen, but we can only really see that in Hebrew. और हमें वहां पर जिस तरह का अदब नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ हम उसको जब असल जुबान पढ़ते हैं उसी के अंदर से उसको समझ सकते हैं, तर्जुमों के अंदर से नहीं। And then finally, like we said at first, Proverbs are really making comparisons between things. और उसके बाद जो है जैसे हमने शुरू में कहा कि जो मिसाल है वो क्या है, मिसाल दरअसल दो चीजों का आपस में मुकाबला करती है या कंपेयर करती है। Now, what we need to kind of conclude here with Proverbs is this: Proverbs are not laws or promises. और हम अगर उसका जो नतीजा है इस तमाम बातचीत का ये देखें तो इसका मतलब ये है कि जो मिसाल जो है वो कोई शरीयत नहीं है। They are just general truths that typically work out this way. और मिसाल जो है वो कोई शरीयत नहीं है और ना ही कोई वादे हैं, लेकिन ये ऐसी सच्चाइयां हैं जो ज्यादातर सच्ची साबित होती हैं। But we need to remember, like we saw in the book of Job, that sometimes Proverbs don't really give us an idea of what's going on. लेकिन हमने अय्यूब की किताब में से अभी सीखा कि जो मिसालें हैं, मिसाल जो है वो दरअसल काफी दफा हमें एक बड़ी तस्वीर नहीं दिखाती कि खुदा जो है वो क्या कर रहा है। So we need to keep in mind that Proverbs are meant to make us think about situations that are generally true. और दरअसल जो मिसाल जो है वो एक ऐसी जो अदब है जिसके अंदर हमें ये सोचने के ऊपर मजबूर किया जाता है कि सच्चाई जो है वो क्या है। Now, one last little topic we need to kind of mention here is what place does Solomon have in the wisdom tradition? एक और जो टॉपिक जो है जो आज हमें यहाँ पर देखना है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सुलेमान की हिकमत, तो इसमें सुलेमान का क्या अमल दाखिल है। So Solomon is the name that we most frequently connect with wisdom in Israel. और जब सुलेमान का नाम आता है तो सुलेमान के बारे में ये कहा जाता है कि जब इस्राएल की हिकमत की बात हो रही है तो सुलेमान का नाम जो है वो सबसे पहले है। Now we most often think of like the book of Proverbs being written by Solomon, but if we look in the book, we see that Proverbs is actually a collection of different groups of proverbs. और हमेशा यही कहा जाता है कि जो मिसाल है वो सुलेमान बादशाह ने लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम उस किताब की मुख्तलिफ जो टाइटल्स देखते हैं या हाइडिंग्स देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने इस किताब को कलमबंद किया। So we can see, and just, these are all in your study guide, but you can see that there are different collections, some of which say they're Proverbs of Solomon, but then you get to one that just is called the Words of the Wise. We don't know who wrote those. और हम देखते हैं कि जैसे काफी दफा आपको टाइटल मिलता है कि सुलेमान दाऊद के बेटे की मिसाल, और उसके बाद हमें मिलता है कि सुलेमान की मिसाल, लेकिन इसके बाद हमें टाइटल मिलता है कि एक हकीम के अल्फाज या हिकमत वाले शख्स के अल्फाज। तो हमें नहीं पता कि जब ये लिखा हुआ है कि जो एक हिकमत वाले शख्स के अल्फाज, तो वो हकीम शख्स कौन था। We can also see that there's another collection, More Sayings of the Wise,
another collection of Solomon's Proverbs. But then the last two are actually proverbs that come from people who are not even Israelites. और आप ये देखें कि पहले 9 जो बाब हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि सुलेमान दाऊद बादशाह के बेटे की मिसाल, फिर उसके बाद 10वें बाब से 22वें बाब तक कहा जा रहा है कि सुलेमान की मिसाल, उसके बाद 22 से 24 बाब तक कहा जा रहा है कि एक हकीम के अल्फाज, उसके बाद जो है 24 से आगे जो 23 बाब तक ये कहा जा रहा है कि एक हिकमत से मजीद हिकमत के अल्फाज, और आखिरी हम देखते हैं कि आखिर में जिन लोगों की बात हुई है दरअसल वो इस्राएली है ही नहीं. So Solomon is mostly connected to the Proverbs, but not every proverb in the book of Proverbs comes from Solomon. और हम ये देखते हैं कि काफी ज्यादा जो इमसालें हैं वो सुलेमान की हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी किताब जो है वो उसने लिखी है. So finally, one thing we should say about Ecclesiastes is Solomon is probably not the author of this book. और जब हम जो है वाइज की किताब की बात करते हैं तो वाइज की किताब के मुतालिक जो है ये कहा जाता है कि शायद उसको सुलेमान ने लिखा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है. Rather, what we see here is that the book of Ecclesiastes is probably a satire about how Solomon's life played out. अगर हम जो है वाइज की किताब को देखें तो वाइज की किताब दरअसल जो है वो इस तरीके से उसको अदब है कि जैसे तंज का अदब होता है ना, स्टायर का मतलब होता है कि तंज करना, तो जैसे एक तंजिया अदब है सुलेमान के बारे में. So what the writer is doing is using Solomon's life as an example of how a life that started out wisely can end up going wrong. दरअसल क्या उस किताब के अंदर मौजूद है, उस किताब का जो लिखने वाला है वो सुलेमान बादशाह की जिंदगी को देख रहा है और उसके मुतालिक लिख रहा है, और वो कह रहा है कि देखें एक शख्स है सुलेमान जिसकी जो जिंदगी है वो कितनी हिकमत से भरी हुई शुरू हुई और आखिर में उसका इंजाम क्या हुआ. So in a way, whoever wrote this book is using Solomon as a character that he mocks for not having chosen the right way. दरअसल हमें नहीं पता कि इस किताब को किसने लिखा है, लेकिन वो सुलेमान के ऊपर जो है वो तंज कर रहा है कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी को क्या बना दिया. Because really what Solomon does is says the right way to live is somewhere between a life lived in the fear of the Lord and a life lived for pure pleasure. और अगर हम सुलेमान की जिंदगी को देखें तो एक वक्त था कि वो खौफे खुदा में था, लेकिन एक वक्त था कि उसने अपनी जिंदगी जो थी वो उसको अयाशी बना लिया था. So Solomon is not someone we are supposed to copy as we see him in the book of Ecclesiastes. काफी दफा ये दुआ की जाती है कि हमें सुलेमान की हिकमत दे, तो दरअसल सुलेमान हमारे पास वो किरदार नहीं जिसको हमें देखना चाहिए. हमें पता है कि हमें किसको देखना चाहिए. And that's because he does not continue to live in the fear of the Lord. उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने खौफे खुदा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी. Now, to sort of conclude, what we need to understand about wisdom is this. It's a kind of writing that is designed to make us think carefully about how we live our lives. दरअसल जो है अगर हम देखें कि हिकमत के बारे में, तो हिकमत को नतीजा यही है कि ये एक ऐसा हमें आप कह लें तोहफा दिया गया है जिसमें हम खौफे खुदा के अंदर रहकर उसको इस्तेमाल करें और अपनी जो जिंदगी है इस दुनिया में
उसके मुताबिक गुजारें। So what we see here is the use of the poetic proverb to begin to stimulate thought and to make us, help us choose to live wisely in the fear of the Lord. और दरअसल ये क्या है, ये एक ऐसा ख्याल है जिसको इस तरीके से लिखा गया कि एक अच्छी जिंदगी गुजारी जाए खौफ खुदा के अंदर रहकर। Now next week we will move to the form of prophecy as we conclude our look at the poetic genres. और अगले जो वीक है हम नबूवत को पढ़ेंगे और जो के हिस्सा है इसकी जो है शायरी का एक हिस्सा है, उसको हम अगले वीक नबूवत को पढ़ेंगे। Okay, so all right, thank you very much, Dr. Lamb. I appreciate your help, and that was so beautiful. Yeah. all righty, well, we will see you next week then.